Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about calculation of deceased partners share in profit. तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है इन बिटवीन द ईयर, तो जब तक वो रहा वो पार्टनर उस फर्म में, यानी उसकी डेथ तक का उसके प्रॉफिट का शेयर हमें कैलकुलेट करना है और वो शेयर हमें उस पार्टनर को क्रेडिट में देना है। जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस पार्टनर के, यानी उसकी वाइफ, उसका सन, जो भी होंगे, उन्हें बाकी सब चीज़ें उस पार्टनर की, यानी कैपिटल, रिजर्व या सरप्लस में शेयर, उसका गुडविल का अमाउंट, उसी के साथ उसकी डेथ तक का प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा। तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक तरीका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि टाइम बेसिस पर, कि पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लो और जितने टाइम तक वो पार्टनर रहा उस टाइम के बेस पे प्रॉफिट निकाल लो। दूसरा तरीका है कि पिछले साल का अगर प्रॉफिट बेस नहीं मानना तो हम सेल बेसिस पर निकालते हैं। अब सेल के बेसिस पर कैसे निकालेंगे? सेल या फिर टर्नओवर बेस भी कह देंगे इसको, कि जितना आपकी ड्यूरिंग द ईयर आप सेल करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर की आपको सेल मालूम होती है कि कितनी सेल्स की है आपने, और प्रीवियस ईयर का आपको प्रॉफिट भी मालूम है कि आपका लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट रहा था। तो हम प्रॉफिट को सेल के रिगार्डिंग ये देखते हैं कि हमने जो है सेल के मुकाबले कितना प्रॉफिट या कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न किया था, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट जो है वो सेल का 20 या 30% जो है वो अर्न किया था। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 2 लाख रुपीस का प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट अर्न किया, ओके, और हमारी सेल जो है वही 10 लाख रुपीस थी लास्ट ईयर की। तो यहां अगर आपको ये देखना है कि आपने जो है वो प्रॉफिट कितने परसेंट अर्न किया सेल के मुकाबले, तो आप सिंपली क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ आप सिंपली जो है वो परसेंटेज निकालेंगे कि 20% प्रॉफिट था मेरा सेल के मुकाबले। तो यहाँ क्या है, आपको ये पता है कि पिछले साल में 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा था अपनी सेल के रिगार्डिंग। तो इस साल की आपको उसकी डेथ तक की सेल्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन होती है हमें स्टेटमेंट में। और जर्नली अगर हम एक रियल जो है लाइफ में देखें तो पार्टनर जब तक रहा है वो, उसकी डेथ नहीं हुई थी, तब तक के सेल्स के फिगर तो हमारे सामने हैं, वो सेल्स तो हमें मालूम है। तो जितनी भी उसकी डेथ तक की आपको टिल डेथ की सेल दी हुई है, सिंपली आपको बस उस सेल्स में जितना परसेंट प्रॉफिट आप पिछले ईयर अर्न कर रहे थे उतने परसेंट उसका पोर्शन निकाल सकते हैं आप, और वही उतना परसेंट पोर्शन ही आपका टिल डेथ तक का प्रॉफिट है फर्म का। उसमें से डेथ जिस पार्टनर की हो रही है उसका शेयर आप मालूम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ सिंपली आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी उस पार्टनर का शेयर जो है प्रॉफिट में उसे देने के लिए। ये हमने कल भी बात की थी कि जितना भी शेयर पार्टनर का बनता है वो अभी एक्चुअल में प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट तो होगा अकाउंटिंग ईयर के एंड में। इसलिए जब भी आप जर्नल एंट्री को पास करते हो तो आपने जर्नल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में जितना भी शेयर बनेगा वो आप उसको क्रेडिट करोगे। अब यहाँ इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, देन हम इसके बारे में एक डिटेल और है जो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपको कहता है कि 3 पार्टनर्स हैं, सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 to 1।
सारा डाइज ऑन 30th June 2017। 30th जून को डेथ हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर है। फियर एज द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year। According to their partnership deed, Sarah's representative would be entitled to get share in the interim profit। interim का मतलब साल के बीच में जो प्रॉफिट हो रहे हैं टिल उसकी डेथ, जो कि आपको सेल्स के बेसिस पर कैलकुलेट करने हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17, यानी पिछले ईयर का आपको सेल और प्रॉफिट दे रहा है ताकि आप परसेंटेज बना पाओ कि पिछले साल जो आपने प्रॉफिट अर्न किया वो सेल का कितने परसेंट था। जब आप पिछले साल की परसेंटेज बना लोगे, वही परसेंटेज को इस साल आप यूज़ करोगे टिल डेथ तक की जो सेल दी होगी। तो आपको कह रहा है सेल्स इन 2017 से 18 का जो करंट आपका ईयर है, तो टिल द डेथ ऑफ हर डेथ, उसकी डेथ तक की डेट की आपकी जो सेल है वो है 1,20,000। आपको उसका शेयर कैलकुलेट करना है इंटरिम प्रॉफिट में और उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए, पहले आपके पास जो लास्ट ईयर का डेटा है प्रीवियस ईयर का, उसके बेस पे हम परसेंटेज बना लेते हैं प्रॉफिट की। तो आपको ये कह दें आप कि रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स या प्रॉफिट हमने कितने परसेंट अर्न किया। तो लास्ट ईयर आपका जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000 और उसके कंपैरिजन में सेल थी आपकी 6 लाख रुपीस की। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपने जो है वो 30% प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट ईयर आपकी सेल के कंपैरिजन में। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि अच्छा, पिछले साल अगर मैं 30% प्रॉफिट अर्न करता था अपनी सेल का, तो इस साल भी टिल डेथ तक की जो भी सेल गिवन है उसका भी तो प्रॉफिट 30% ही अर्न होना चाहिए। वही बेस मानना है पिछले साल का हिसाब। तो इस साल आपकी जो सेल्स आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 1,20,000 की। तो आपका प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर के 30% को बेस मानते हुए आप निकाल लीजिए। 36,000 रुपीज का तो प्रॉफिट आ गया होल फर्म का। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आया है। आपको चाहिए एक पार्टनर का, जो डिसीज पार्टनर है यहाँ पर, जो कि है सारा। तो सारा का चाहिए, तो इन तीनों की जो रेशो थी वो थी 2:1। तो सारा का शेयर है 2/5। तो प्रॉफिट में आप यहां लिखें सारा शेयर 36,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो यहां आप सॉल्व करेंगे 14,400 रुपीज जो है वो सारा का शेयर आ जाएगा। अब यहां देखिए, आपको टाइम पीरियड देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी कि कितने टाइम तक सारा पार्टनर रही, 3 मंथ तक। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि जो सेल आपको गिवन है वो सेल आपको ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स की गिवन है कि टिल डेथ तक की सेल इतनी है। तो अपने आप ही जो प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो टिल डेथ तक का ही है। बस आपको सारा का शेयर 2/5 कैलकुलेट करेंगे आप, और ये आपका शेयर मिल गया आपको। अब आपको आपकी जो जर्नल एंट्री है उसको यहाँ फिल करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 14,400, और इसके शेयर में इसको ये मिल जाएगा सारा को इतना शेयर। अब यहाँ एक और बात आती है कि अभी इस सब में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि फ्यूचर में जो बाकी की 2 पार्टनर्स हैं, सीता और मीना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है। मीन्स सारा के जाने के बाद बाकी का जो प्रॉफिट का शेयर है उनका, वो गेनिंग रेशो वही रखेंगे जो रेशो उनका ओल्ड रेशो था। मीन्स फ्यूचर में वो अपने रेशो को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसी कारण यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिया। अगर ऐसा कह दिया जाए कि फ्यूचर में पार्टनर्स अपना शेयर चेंज करेंगे, अभी जैसे यहाँ पर अगर सारा जो है वो डेथ हो चुकी है सारा की, तो फ्यूचर में बाकी के 2 पार्टनर्स अपना शेयर रखने वाले थे 2:1। अगर ये फ्यूचर में इस 2:1 रखने की बजाय अपना शेयर कुछ और चेंज कर देते, तो उस टाइम पर उनका जो गेनिंग रेशो आता वो ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो नहीं होता। तो उस केस में अगर फ्यूचर में पार्टनर्स अपना शेयर बदल देते हैं, वो उसी शेयर को कंटिन्यू नहीं करते, तो आपने गेनिंग रेशो में पार्टनर्स को डेबिट करना है, वो इसको कॉम्पनसेशन देंगे इसके प्रॉफिट के शेयर का।
इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास। यहाँ देखिए, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, कहता है ABC पार्टनर्स हैं, 5:4:3 में शेयर करते हैं। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। ओके, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स गिवन है, ए की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर को, और बी और सी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में शेयर जो है प्रॉफिट का वो 7:5 में शेयर करेंगे। देखिए, अब अगर सिंपल क्वेश्चन होता, कुछ और इन्फॉर्मेशन ना होती, तो ए की डेथ के बाद इनका जो शेयर रहता बी और सी का वो 4:3 रह जाता। आपने किया है इस तरह का क्वेश्चन, बट यहाँ इन्होंने कहा है कि वो फ्यूचर में 7:5 में करेंगे। तो ओल्ड रेशो आपको गिवन है, न्यू रेशो आपको गिवन है। आप यहाँ गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशो को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उनके हिस्से की गुडविल निकालनी है आपको, देन जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके हिस्से का प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है आपको। तो यही करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इनका पार्टनर्स का गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो के लिए मालूम है हमें कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है। तो न्यू रेशो जो है वो बी और सी का आपको गिवन है 7:5। तो बी का अगर आपको गेन निकालना है तो बी का जो नया रेशो है वो है 7/12, और ए बी और सी का जो ओल्ड रेशो था वो था आपके पास 5:4:3। तो यहाँ पर बी का जो आपके पास ओल्ड रेशो है वो है 4/12। तो सिंपली बी का गेन आपको मिल गया 3/12। अब सी का गेन देख लेते हैं। सी का जो न्यू रेशो है वो है 5/12 और सी का ओल्ड रेशो था 3/12। तो सी का गेन है 2/12, यानी इनका जो गेनिंग रेशो है वो है 3:2। तो अब ए का जितना भी शेयर बनेगा वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से ना होकर के इस बार बी और सी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ए का जो है वो प्रॉफिट कितना बनेगा शेयर में। तो आपको सेल के बेसिस पर ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी कि हमें सेल के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। यस, तो यहाँ प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही मानना है कि वो इस साल का भी वही सेम प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ आपको ये बोला गया है पॉइंट सी में, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आपको 15-16 का वही प्रॉफिट लेना है जो पिछले सेशन का प्रॉफिट था, यानी 14-15 का। 2014-15 का जो प्रॉफिट था वो था 18,000। तो यहाँ अगर मैं ए के शेयर की बात करूँ इस प्रॉफिट में, तो 18,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का। और इस साल जो पार्टनर रहा है ए, वो 6 मंथ के लिए रहा है, अक्टूबर तक। तो 6/12 6 मंथ्स, और ए का जो शेयर है उस प्रॉफिट में वो है 5/12, क्योंकि ओल्ड रेशो था 5:4:3। तो बस अब आपको जो है वो प्रॉफिट का शेयर निकालना है। तो यहाँ आपको प्रॉफिट का जो शेयर मिलेगा दैट विल बी 3750। ओके, तो अब ये प्रॉफिट का जो ए का शेयर है, पहले हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ क्या है कि बी और सी जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर हैं उनका नया रेशो सेम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो ए के जाने के बाद अपना जो रिमेनिंग ये है 4:3 इसी में शेयर करें कंटिन्यू। उन्होंने कहा है कि हम तो फ्यूचर में 7:5 में करेंगे। तो इस वजह से उनका जो गेनिंग रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:2। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि रिमेनिंग पार्टनर फ्यूचर में अपना शेयर बदल लें, तो उस टाइम पे आपको जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर थे रिमेनिंग वो अपने गेनिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे डेथ वाले पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर। तो यहाँ आपने ए के कैपिटल अकाउंट में
जो उसके हिस्से का प्रॉफिट है 3750, वो कंट्रीब्यूट कौन करेंगे, बी और सी, और वो करेंगे 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। ओके, तो ये जो शेयर है ये कंट्रीब्यूट करेंगे बी और सी अपने गेनिंग रेशो में 3:2 में। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री पास होगी, और ये एक पर्टिकुलर केस है, वो केस जब पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर का फ्यूचर में शेयर जो है वो चेंज हो रहा हो। तो बस इतना ही है इन टॉपिक्स में। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप स्टडी करेंगे। बस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर में प्रॉफिट चेंज है तो जर्नल एंट्री में रेस्ट ऑफ द पार्टनर आ जाएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।